छोटी बहन, क्या तुम नेहा सिंघल के साथ चेहरा बदलने के लिए निश्चित हो? मैंने विवाह समझौते से अर्णव वर्मा को मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया, लेकिन उसके दिल में हमेशा नेहा सिंघल वो कमीनी ही रहती है, भले ही वह गोवा में चली गई हो। अर्णव वर्मा फिर भी मुझे एक नज़र भी देखना नहीं चाहता। भैया बताओ, मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूं? प्रिया शर्मा, आयुष शर्मा, ये कौन सी जगह है? तुम जाग गई? अच्छा हुआ। अपनी आंखें खोलो और मुझे ध्यान से देखो। नेहा सिंघल, तुम्हारा ये चेहरा अब मेरा है। क्या मतलब? तुम लोग पास मत आना। नेहा, ये क्या हो रहा है? वो कहाँ है? युवा मालिक, यह अच्छा नहीं है। नेहा सिंघल को प्रिया शर्मा ने अगवा कर लिया तुम क्या कह रहे हो? और हमने पता लगाया है कि 3 साल पहले प्रिया शर्मा ने नेहा सिंघल को टक्कर मारकर कोमा में डाल दिया था। यह सबूत है। नेहा सिंघल, तुम मर जाओ। प्रिया शर्मा, मैं चाहता हूँ कि तुम नेहा के खून का बदला खून से चुकाओ। तुम तुरंत जाओ और उन्हें ढूंढो। भले ही मुझे पूरे सागर नगर को छानना पड़े, मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा। बहुत अच्छा। मैं आखिरकार प्रिया शर्मा नहीं रही, मैं नेहा सिंघल हूँ, अर्णव भैया की सबसे प्यारी औरत। भैया, क्या कोयले तैयार है? तुम्हें ये किस लिए चाहिए? मैं उसे हमेशा के लिए गूंगा बनाना चाहती हूँ, ताकि वो कभी ना बता पाए मामले की सच्चाई। प्रिया शर्मा, तुम विरन, क्या तुमने सच में मुझसे चेहरा बदल लिया? अर्णव वर्मा शायद जल्द ही यहाँ पहुँच जाएगा। नेहा, नेहा, जल्दी जागो। नेहा, नेहा, 10 साल पहले तुमने मुझसे वादा किया था। तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। अगर तुम मर गई तो मेरे जीने का क्या मतलब? नेहा, नेहा, तुम जाग गई। अर्णव, अर्णव भैया। नेहा, तुम डरो मत, मैं तुम्हें अभी घर ले चलता हूँ। युवा मालिक, श्रीमती अभी भी अंदर है। प्रिया शर्मा ने नेहा को अगवा किया और आग लगाकर हत्या भी की। ये सब उसके कर्मों का फल है। अर्णव, मैं ही हूँ, मैं ही नेहा सिंघल हूँ। बहू जी, जागो बहू जी। मेरा गला, मेरे गले को क्या हुआ? ये छोटे ये क्या है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? बहू जी, आपको क्या हुआ? बहू जी, युवा मालिक, बहू जी वापस आ गई हैं। तुम अभी भी जिंदा हो? 3 साल पहले तुमने गाड़ी से नेहा को कोमा में पहुंचा दिया। अब आगजनी और अपहरण कर रही हो। तुम उसके साथ और क्या करना चाहती हो? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं है। क्या उसे याददाश्त चली गई? ये तो भगवान की कृपा है। अर्णव भैया, मैं बहुत डरी हुई हूँ। नेहा, तुम डरो मत। जब तक मैं हूं, वो तुम्हें फिर से चोट नहीं पहुंचाएगी। उसकी गर्दन पर चोटें कैसे लगी? गोदाम में आग लगने से वह जल गई। तुम अपने जाल में फंसी हो। कर्मों का फल। क्या मैंने पहले कभी इतनी गलतियां की थी? मैं ऐसी इंसान कैसे हो सकती हूँ? अगर उस समय तुम नहीं होती, मेरी माँ को धोखा देकर विवाह समझौता साइन नहीं करवाती, जिसमें 1 साल तक तलाक नहीं हो सकता था, तो मैं तुम्हें अभी मार डालता। अब से तुम्हें मेरी नेहा की सेवा करनी होगी। 1 साल तक अपने पापों का
प्रायश्चित करने के लिए, समझी? नेहा सिंघल, आज से तुम्हारा जीवन मेरा है। वृद्ध महिला। प्रिया, क्या तुम अंधी हो या बहरी? मुझे देखकर अभिवादन भी नहीं करती। सास, मैं अभी सिर झुकाकर पोछा लगा रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है तुम जानबूझकर नीच हरकतें करती हो। मैं तो नेहा को अपनी बहू बनाना चाहती थी, पर तुमने पश्चिमी नगर की जमीन को दांव पर लगाया। मैं उस समय मूर्ख थी, तभी विवाह समझौता पर हस्ताक्षर किए। मुझे नहीं पता था कि वह जमीन तुम्हारी थी ही नहीं, तुम एक आफत हो। सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मैं नेहा का सामना नहीं कर पाती। 1 साल का समय अब पूरा होने वाला है। तुम्हें चुपचाप हस्ताक्षर करने होंगे तलाकनामा पर और वर्मा परिवार से निकल जाओ। सुना तुमने? आज चांद का त्योहार है, घर बिल्कुल साफ होना चाहिए। फर्श को इतना चमकाओ कि उसमें चेहरा दिखे। जल्दी पोछो। राधा आंटी, हम वापस आ गए। नेहा, अरे वाह, इन दिनों तुम्हें पहले की तरह एक साथ देखकर माँ बहुत खुश है। आज रात हम तीनों एक साथ डिनर करें, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। नेहा, ये मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। प्रिया, ये वही प्यार की निशानी है जो मैंने नेहा को दी थी। ये तुम्हारे पास कैसे है? ओह नहीं, मुझे लगा था ये सिर्फ एक साधारण हेयर पिन है, इसलिए मैंने इसे कभी नहीं लिया। कोई आश्चर्य नहीं, मुझे हाल ही में नहीं मिल रहा था ये हेयर पिन। बड़ी बहन, अगर तुम्हें मेरे गहने पसंद थे तो मुझे बता सकती थी। चोरी क्यों की? मैंने नहीं किया। ये हेयर पिन 1 साल से मेरे पास है। वर्मा परिवार के नियमों के अनुसार अगर कोई चीज चुराई है और सजा कबूल करता है तो उसे सिर्फ 3 दिन घुटने टेकने होंगे। अगर कबूल नहीं करता तो तुरंत उसके हाथ काट दिए जाएंगे। मुझे याददाश्त होने की बीमारी थी, मुझे सिर्फ 1 साल की यादें हैं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। बड़ी बहन, तुम अब तक क्यों मानने को तैयार नहीं हो कि तुमने उस समय मुझे टक्कर मारकर कोमा में डाल दिया था और मुझे आग लगा दी थी? और अब तुम फिर? मैंने आखिर क्या गलत किया है कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? क्या मैंने सच में उसका हेयर पिन चुराया था? मैं इतनी बेशर्म क्यों होंगी? राधा आंटी, नेहा, तुम रो मत। तुम्हें रोता देख राधा आंटी का दिल दुखता है। तुम गलत नहीं हो, गलत प्रिया शर्मा है। तुम तो हत्या और आगजनी करने में भी नहीं हिचकिचाती। और क्या है जो तुम नहीं कर सकती? वह बस एक जहरीले दिल वाली कमीनी है। क्योंकि प्रिया शर्मा अभी भी मानने को तैयार नहीं है। सिपाहियों, उसके हाथ काट दो। नहीं, नहीं, नहीं। अभी भी विरोध करने की हिम्मत है? उसके चेहरे को भी अंगारों में धकेल दो। मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मत करो। मैं मानती हूँ, मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। प्रिया शर्मा, तुम सच में घिनौनी हो। यहाँ घुटने टेक कर अच्छे से सोचो। कोई आओ, मुझे नए कपड़े लाओ। मुझे पसंद नहीं है गंदे दिल वाली औरतें मुझे छुएं। चलो चलें। अर्णव भैया, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। नेहा, तुम ऐसा मत करो। दिक्कत है, मैं हर दिन कोशिश करती हूँ उस कमीने की नकल करने की, फिर भी वो मुझे छूने नहीं देता। अर्णव भैया, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ऐसा कैसे हो सकता है? नेहा, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। मेरा और प्रिया शर्मा का विवाह समझौता आधे महीने में खत्म हो जाएगा। तब तक मैं खुले तौर पर तुम्हारे साथ रह सकूंगा। नेहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम कभी टैटू नहीं बनवाओगी?
उस कमीनी ने ऐसी बातें कही थी। अर्नव भैया, पिछले साल की उस आग की वजह से मुझे निशान पड़ गए। मुझे डर था कि आप मुझे नापसंद करेंगे, इसलिए मैंने दर्द सहकर टैटू बनवाया। क्या सच में? नेहा, कुछ भी हो, मैं तुम्हें कभी नापसंद नहीं करूंगा। अर्नव वर्मा को शक हो गया है। मुझे उसे जल्द से जल्द पाना होगा। कमीनी, तुमने अभी क्या देखा? मैंने कुछ नहीं देखा। याद रखना, ये शराब की बोतल आज सिर्फ अर्नव भैया को ही दी जाएगी। अगर तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। आज मिलन की रात है, हम सब परिवार वाले हैं। आओ एक और जाम पीते हैं। नेहा, मुझे याद है कि तुम बचपन से ही शराब से एलर्जी थी ना। शराब पीने के बाद तुम्हारे शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते थे। ऐसा करो, तुम चाय पी लो। मम्मा, मुझे कुछ चक्कर सा महसूस हो रहा है। तुम्हें क्या हुआ? जल्दी अंदर जाकर आराम करो। अर्नव भैया, मैं पहले आपको कमरे में छोड़ आती हूँ। भाई, उसने मुझे अचानक फोन क्यों किया? अर्नव भैया, आप इंतजार कीजिए, मैं अभी आती हूँ। नेहा, अर्नव वर्मा, क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? नेहा, तुम्हारी खुशबू बहुत समय से नहीं सूंघी। उसने मुझे गलती से वो समझ लिया। नहीं, मैं वो नहीं हूँ। तुमने मुझे क्यों धकेला? क्या तुम मुझे पाना नहीं चाहते? हाँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? प्रिया शर्मा, ये तुम हो? प्रिया दीदी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुमने अर्नव भैया से तलाक लेने का वादा नहीं किया था? क्या तुम मेरी सब कुछ छीन कर ही मुझे छोड़ोगी? प्रिया शर्मा, क्या तुमने शराब से छेड़छाड़ की थी? मैं नहीं, वो है। अर्नव भैया, वो बोतल उसने ही तुम्हें दी थी। मुझे कुछ नहीं पता। किसी को बुलाओ, जाकर आज की मेज पर शराब की जांच करो। हाँ। युवा मालिक की मेज पर रखी शराब में निश्चित रूप से दवा मिलाई गई थी। तुम बेशर्म औरत, तुमने न केवल मुझे नशा देकर करीब आने की कोशिश की, बल्कि नेहा पर इल्जाम भी लगाया। जब ऐसा है, इसे पूरा पी जाओ। मुझे शराब से एलर्जी है, मैं इसे नहीं पी सकती। तुम अभी भी बकवास करने की हिम्मत करती हो? इसे पी जाओ। अर्नव भैया, आपको नशा दिया गया है। आप बहुत असहज होंगे। मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। ठीक है, दरवाजा अच्छे से बंद कर दो। प्रिया शर्मा को अंदर 2 दिन तक सोचने दो। किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। जी। अर्नव, मत जाओ। खोल, दरवाजा खोलो। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये क्या हो रहा है? दूसरी बेटी, युवा मालिक ने कहा है कोई भी बहू जी के लिए दरवाजा नहीं खोलेगा। उसे एलर्जी हो गई है। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ।
आप अब दूसरी बेटी हैं, है ना? मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। भाभी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप बीमार हैं? ज्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए। मुझे काम पर जाना है, वरना सास मुझे सोते हुए देखेंगी तो मुझे मारेंगे। तो मैं आपके साथ चलती हूँ। मुझे डर है कि आप फिर से बेहोश हो सकती हैं। किसने कहा तुम्हें ये सब कबाड़ यहाँ रखने को? जैसे बाहर फेंक दो। दूसरी बेटी को ऑटिज्म है। वो शायद ही कभी कमरे से बाहर आती है। आज वो खेलने के लिए बाहर आने को तैयार है। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गुस्सा दिलाने की? मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं वर्मा परिवार की भविष्य की मालकिन हूँ। जिसे मैं जाने को कहूंगी उसे जाना ही होगा। तुम क्यों रो रही हो? अगर फिर रोए तो तुम्हें भी लात मारूंगी। बदतमीज लड़की, आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। रुक जाओ, रुको। नेहा, तुम क्या कर रही हो? अर्णव भैया, मैं तो बस प्रिया दीदी को देख रही थी। वो बहुत थक गई थी, इसीलिए उनकी मदद करना चाहती थी। प्रिया शर्मा, तुम मेरी छोटी बहन को क्यों पकड़े हुए हो? अदिति, नेहा दीदी तुम्हें वापस ले जाएं। आराम कर लो, ठीक है? तुम उसके साथ खेलना चाहती हो? मुझे भैया नहीं चाहिए, मुझे बस नेहा दीदी चाहिए मेरे साथ खेलने के लिए। अदिति जब से बीमार हुई है वह सिर्फ नेहा के साथ खेलना चाहती है। प्रिया शर्मा उसके साथ दोस्ती कैसे कर सकती है? ये कैसे हो सकता है? क्या वो ऐसा कर रही है? अर्णव भैया पहले ही शक कर रहे हैं। नहीं, मुझे जल्द से जल्द उस कमीनी को वर्मा परिवार से बाहर निकालना होगा। कुमारी सिंघल, यह मालिक का पसंदीदा अध्ययन कक्ष था उनके जीवन काल में। दफा हो जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मालिक का अस्थि कलश तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। कुमारी सिंघल, कृपया मुझे छोड़ दो। कुमारी सिंघल, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें सुरक्षित रहने की गारंटी देती हूँ। युवा मालिक, बुरा हुआ। बहूजी ने मालिक का अस्थि कलश बिखेर दिया। क्या कहा? प्रिया दीदी, तुम जल्दी अंदर जाओ। अर्णव भैया ने तुम्हें अंदर उसका इंतजार करने को कहा है। बूढ़े आदमी, मैं तुम्हारी राख भी नहीं बचा पाई। मैं तुम्हें निराश कर दिया। तुम पागल और क्या नहीं कर सकती हो? नहीं, ये मैं नहीं थी, मुझे फंसाया गया है। तुम गंदी कमीनी, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। अर्णव, मुझे बचाओ। प्रिया शर्मा, मैं तुम्हें अब एक दिन भी नहीं देखना चाहता। तुम बेहतर होगा कि तुरंत तलाकनामा पर हस्ताक्षर करो और वर्मा परिवार से निकल जाओ। मैं निर्दोष हूँ। अब और बहाने मत बनाओ। अर्णव, मैं तुम्हें एक दोहरा बांधना सिखाती हूँ। ध्यान से देखो। नेहा, नेहा, क्या मैंने गलत देखा? ये सब क्या है? लेकिन अर्णव ने क्यों अचानक उसे नेहा बुलाया?
मैं उन्हें एक दूसरे को पहचानने नहीं दे सकती। नेहा, अर्णव भैया, मेरे पैर में बहुत दर्द है। डरो मत, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। लेकिन प्रिया दीदी का क्या होगा? यह दुष्ट औरत मेरे पिता की निशानी तोड़ दी। उसे अपने हाल पर छोड़ दो, कोई उसकी परवाह न करे। अर्णव, मत जाओ। दफा हो जाओ। छोटी बहन, क्या तुम नेहा सिंघल से चेहरा बदलना चाहती हो? नेहा सिंघल, तुम्हारा ये चेहरा अब मेरा है। शानदार। मैं आखिरकार प्रिया शर्मा नहीं रही, मैं नेहा सिंघल हूँ। प्रिया शर्मा, क्या तुमने सच में मुझसे चेहरा बदल लिया? हाँ, मैं उसे हमेशा के लिए गूंगा बना दूंगी ताकि वो कभी भी सच न बता पाए। मुझे याद आ गया, मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं प्रिया शर्मा नहीं हूँ, मैं नेहा सिंघल हूँ। बहू जी, ये आपके एक्यूपंक्चर उपकरण हैं। ट्वांजी बिंदु, फेंगची बिंदु, गिरमैन बिंदु। बहू जी, आप ठीक है ना? गृह प्रबंधक, मुझे अस्पताल लाने के लिए धन्यवाद। आप बोल पा रही हैं। आपने कुछ सुइयों से अपना गला ठीक कर लिया? इस बात को अभी किसी को मत बताना। जी। अब मैं बन गई हूँ प्रिया शर्मा जैसी। मैं खुद भी इस चेहरे का सामना नहीं कर सकती। शायद कोई और भी विश्वास नहीं करेगा कि मैं नेहा सिंघल हूँ। शायद सिर्फ माँ मुझे पहचान पाएंगी। मुझे पहले घर जाना होगा। माँ, मैं वापस आ गई हूँ। दरवाजा बंद क्यों नहीं है? नौकर कहाँ है? क्या मेरी माँ को कुछ हो गया है? माँ, आप कहाँ चली गई? ठीक है अर्णव, मैं अर्णव से मदद मांग सकती हूँ। मैडम, बहुत बुरा हुआ। अभी हमारे मुखबिर ने देखा कि प्रिया शर्मा सिंघल परिवार लौट आई है और उसने अपना गला ठीक कर लिया है। वह बोल सकती है। क्या कहा तुमने? जल्दी उसे रोको। उसे बिल्कुल नहीं अर्णव वर्मा से मिलने देना। जी। ये बेकार लोग उसे रोक नहीं पाए। प्रिया शर्मा, तुम वापस क्यों आ गई? जल्दी निकलो। मैं प्रिया दीदी, मुझे आपकी बहुत चिंता है। मेरी माँ भी पिछले साल आपकी तरह घर से भाग गई थी। दुर्भाग्य से जब उसे वापस लाया गया वो पागल हो गई थी। इसलिए मैंने दर्द सहते हुए उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया। लेकिन डॉक्टर ने कहा उसकी हालत बहुत गंभीर है। जरा सी भी लापरवाही हुई तो वो अस्पताल में ही मर जाएगी। अगर तुम अपनी माँ को जिंदा देखना चाहती हो तो चुप रहो। लगता है माँ को ढूंढने से पहले मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर सकती, नहीं तो उनकी जान को खतरा होगा। प्रिया शर्मा, क्या तुमने अभी कुछ कहा? अर्णव भैया, मैंने सुना है कि बधिर लोग आवाजें निकाल सकते हैं, बस वे पूरा वाक्य नहीं बोल पाते। अच्छा, तो ऐसी बात है। प्रिया शर्मा, तुम याद रखना, हमारा विवाह समझौता 7 दिनों में खत्म हो जाएगा। जब हम तलाक ले लेंगे, मैं तुरंत नेहा के साथ सगाई की दावत रखूंगा। उस समय अगर तुमने दखल देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। नेहा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ शादी के जोड़े बुक किए हैं, क्या तुम उन्हें आजमाना चाहोगी? जरूर चाहूंगी अर्णव भैया, धन्यवाद। नेहा सिंघल, तुम कभी मत सोचना कि तुम अपनी जिंदगी वापस ले पाओगे। कुमारी सिंघल, ये युवा मालिक ने आपके लिए बनवाए हैं शादी के जोड़े। क्या आप इन्हें आजमाना चाहेंगी? नहीं, तुम सब पहले बाहर जाओ। प्रिया दीदी को अकेली यहीं रहने दो। जी। नेहा सिंघल, तुम्हारी आवाज आखिर कैसे ठीक हुई? बताओ। मैं तुम्हें क्यों बताऊं?
अनफा, बस इसीलिए कि तुम्हारी माँ मेरे हाथ में है। ये माँ का जेड़ ताबीज है। तुम तुरंत बताओ मेरी माँ कहाँ है, वरना मैं अर्णव वर्मा को हमारा चेहरा बदलने की बात बता दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें अच्छे से याद दिलाऊंगी। अब से तुम्हारी ये घटिया जुबान कोई आवाज नहीं निकालेगी, कुछ भी नहीं। ये आवाज नेहा की लग रही है। तुम अभी भी चिल्लाने की हिम्मत करती हो? क्या तुम अपनी माँ की लाश उठाना चाहती हो? जब तुम अर्णव वर्मा से तलाक ले लोगी तो मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगी, लेकिन इससे पहले अगर तुम अपनी माँ को मरते नहीं देखना चाहती तो मेरे लिए चुपचाप गूंगी बन जाओ, समझ गई? बहुत अच्छे, बस ऐसे ही आगे से तुम्हें हमेशा ऐसे ही चुपचाप सहना होगा। जल्दी से मेरे कमरे से निकल जाओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे कमरे में घायल हुई हो। निकल जाओ। नेहा, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर लिया? वो कैसे आ गया? अर्णव, अगर तुमने आवाज निकाली तो मैं तुम्हारी माँ को तुरंत मार डालूंगी। नेहा, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? अर्णव भैया, मैं ठीक हूँ। मैंने बस गलती से अपना हाथ काट लिया है। मैं इसे खुद ठीक कर सकती हूँ। ये कैसे हो सकता है? मेरे पास अतिरिक्त चाबी है, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। नेहा, तुम्हें क्या हुआ? अर्णव भैया, मैं अभी गलती से टैग काटते समय हाथ में चोट लग गई? कितनी लापरवाह हो। मैं तुम्हारी पट्टी कर देता हूँ। गया। वो कमीनी अभी भी अंदर है। अर्णव भैया, मेरे हाथ में बहुत दर्द है। नेहा, शायद घाव बहुत गहरा है, टांके लगाने पड़ेंगे। तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नेहा, तुम धीरे चलो। अरे नेहा, नेहा डरो मत, मैं तुम्हें क्लिनिक ले जाता हूँ। अर्णव, बड़ी बहन, तुम मरना मत। बड़ी बहन, नेहा दीदी, तुम आखिरकार जाग गई। अदिति ने भी मुझे पहचान लिया, लेकिन अर्णव ने नहीं। माँ के लिए मैं खुद को उजागर नहीं कर सकती। मैं प्रिया शर्मा हूँ। तुमने गलत व्यक्ति को पहचाना है। नहीं, मुझे हमेशा से एक अंतर्ज्ञान रहा है कि तुम ही नेहा दीदी हो। अदिति, तुमने अभी क्या कहा? अदिति, नहीं। भाई, भाभी को तलाक मत दो। क्या तुम उसे पहचानते नहीं? वह वही है जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। अदिति बस तुमसे मजाक कर रही थी, इसे गंभीरता से मत लेना। मेरे साथ आओ। तुम्हारा यह चेहरा साफ साफ प्रिया शर्मा का है, लेकिन तुम्हारे शरीर पर नेहा के लक्षण क्यों हैं? मुझे बताओ, क्या तुम सच में मेरी नेहा हो? मुझे याद है नेहा की पीठ पर एक लाल तिल था। घूमो, अपने कपड़े उतारो। नेहा, ये चेहरा प्रिया शर्मा का है, पर इसमें नेहा के लक्षण क्यों हैं? मुझे बताओ, क्या तुम सच में मेरी नेहा हो? अर्णव, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? अर्णव भैया, अगर तुम्हें सच में प्रिया दीदी से प्यार हो गया है तो तुम मुझसे सीधे कह सकते हो। मैं अभी घर छोड़ने को तैयार हूँ, ताकि तुम दोनों पति पत्नी बन सको। नेहा, मेरी बात सुनो। मैंने अभी अभी देखा था कि उसके शरीर पर एक तुम्हारे जैसी ही तिल थी, इसीलिए मैं साफ करना चाहता था। अच्छा हुआ मैंने पहले ही अपने शरीर पर वो तिल गुदवा ली थी। अर्णव भैया, क्या तुम इसी की बात कर रहे हो? लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। ये सब
शायद बस एक इत्तेफाक था। दुखी मत हो नेहा, मैं हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। बुरी औरत, अब और नाटक मत करो। अदिति, तुम्हें हाथ उठाना किसने सिखाया? अर्णव भैया, आप गुस्सा मत होइए, बच्ची अभी छोटी है। उसे ऐसे बिगाड़ना ठीक नहीं। भैया, आप इस बड़े बदमाश के साथ मत रहो। अदिति, क्या तुम्हें पहले नेहा दीदी सबसे ज्यादा पसंद नहीं थी? अब तुम्हें क्या हो गया है? वह नेहा दीदी नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? नहीं, मुझे बस लगता है कि वह नहीं है नेहा दीदी। मैं और अदिति खेल रहे थे मजाक का खेल। उसकी बातों को गंभीरता से मत लीजिए। मजाक? क्या ऐसी बात मजाक हो सकती है? प्रिया शर्मा, तुम मेरी छोटी बहन से दूर रहना, समझी? दीदी, अब से दीदी के साथ खेल मत खेलना। मुझे डर है कि वह तुम्हें बिगाड़ देगी। नहीं, तुम बड़े बदमाश हो। रुको, प्रिया शर्मा, तुम्हारे हाथ पर यह पट्टी कैसी है? खाना बनाते समय गलती से चोट लग गई। तुम सच में मूर्ख और मनहूस हो। दफा हो जाओ। ये छोटी शैतान अदिति वर्मा नेहा सिंघल को पहचान गई। लगता है उसे मरना होगा। ये दूसरी बेटी की आज की दवा है। रात के खाने से पहले इसे तैयार करना होगा। क्या तुम बेवकूफ हो? इतना सा काम भी नहीं कर सकती? कोई आश्चर्य नहीं कि युवा मालिक तुमसे घृणा करते हैं। जल्दी जाओ और खुद पर दवा लगाओ। अदिति वर्मा की दवा कहाँ है? यही है। कमी नहीं। जब तुम अदिति वर्मा को मार डालोगी तब मैं देखूंगी कि तुम कैसे अर्णव भैया के करीब आती हो। याद रखना, मैं आज रसोई घर में नहीं आई थी। अदिति वर्मा की दवा बहूजी ने अकेले तैयार की थी। मैं समझ गई। ओह हाँ, क्या अदिति ने आज अभी तक दवा नहीं ली? कोई है? दवा ले आओ। अदिति, अदिति, तुम्हें क्या हुआ? अदिति, उसे जहर दिया गया है। तुम क्या कह रही हो? अर्णव भैया, मुझे लगता है दवा में कुछ गड़बड़ है। दवा का स्वाद ठीक नहीं। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। आज इस दवा को किसने छुआ था? आज की दवा बहूजी ने खुद बनाई थी। सिर्फ उन्होंने ही इसे छुआ था। अदिति तुम्हारे लिए इतनी अच्छी थी, तुमने उसे जहर क्यों दिया? एंटीडोट कहाँ है? ये मैंने नहीं किया। मेरे पास एंटीडोट नहीं है। नहीं, एंटीडोट कहाँ है? बताओ। युवा मालिक। डॉक्टर, जल्दी मेरी छोटी बहन को देखो। युवा मालिक, कृपया धैर्य रखें। क्या कहा तुमने? इस जहर का नाम दिल मारक गोली है। यह बहुत जहरीला है और इसका कोई एंटीडोट नहीं है। प्रिया शर्मा, तुम भी चख लो इस जहर के कटोरे का स्वाद। अगर अदिति को कुछ हुआ, मैं तुम्हें उसके साथ दफन कर दूंगा। डॉक्टर, आप देश के भीतर शीर्ष वायरोलॉजी विशेषज्ञ हैं। कृपया कोई और रास्ता निकालें। भाई, बहुत ठंड लग रही है। कैसी हो अदिति? अभी भी ठंड लग रही है क्या? अदिति, अदिति सो मत। अदिति, तुमने मेरी बहन को मार डाला। और क्या करना चाहती हो? मुझे कोशिश करने दो, शायद मैं उसे बचा सकूं। तुम कहती हो कि तुम उसे बचा सकती हो। अभी तुमने उसे क्यों नहीं बचाया? उसे अब सांस नहीं आ रही है। अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी नब्ज अभी भी चल रही है। मैं 9 सुई चिकित्सा का इस्तेमाल करके देख सकती हूँ। 9 सुई चिकित्सा क्या है?
क्या यह जान फूंकने वाली जादुई सुई है? बहू जी, इस अद्वितीय कला का उपयोग नहीं कर सकती। यह एक गुप्त विद्या है। वास्तव में केवल एक व्यक्ति ही सुई लगा सकता है। कौन है? वह कुमारी सिंघल है। नौसुई चिकित्सा तो सिंघल परिवार की पैतृक कला है। क्या ऐसा भी कुछ होता है? नेहा, मेरी छोटी बहन को बचाओ, जल्दी करो। ठीक है। नेहा, तुम खड़ी क्यों हो? जल्दी करो नेहा। अदिति, अदिति। प्रिया शर्मा, तुम क्या कर रही हो? युवा मालिक, उसे कोशिश करने दें। अदिति, अदिति तुम जाग गई। डॉक्टर, जल्दी आओ और देखो। चमत्कार, दूसरी बेटी का जहर उतर गया। नौसुई चिकित्सा वाकई नाम के योग्य है। छोटा शैतान, तुम्हारी जान बहुत पक्की है। अदिति, अदिति तुम्हें कैसा लग रहा है? अदिति बहुत बेहतर है, अब ठंड नहीं लग रही। ये तो अच्छा है। प्रिया शर्मा, अभी अभी क्या हुआ था? तुम आखिर कौन हो? अर्णव भैया, अभी अभी जरूर मेरी उस सुई ने पहले अदिति के शरीर से जहरीला खून निकाला होगा, इसलिए अदिति होश में आई होगी। हमारे परिवार की चिकित्सा पद्धति गोपनीय है। प्रिया शर्मा को कैसे पता चल सकता है? ये जरूर एक इत्तेफाक होगा। क्या ये सच है? अगर तुम अपनी माँ को मरते नहीं देखना चाहते तो सिर हिलाओ। प्रिया शर्मा, तुम झूठी बातें करने वाली धोखेबाज हो। तुमने अदिति को जहर दिया और तुम नेहा को बचाने से भी रोक रही थी। तुम सच में घिनौनी हो। अर्णव, ऐसा नहीं है, लेकिन माँ को बचाने के लिए मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती। अर्णव भैया, गुस्सा मत करो। प्रिया दीदी का जहर अभी तक नहीं उतरा है। मैं पहले उन्हें जहर उतारने ले जाती हूँ। सहायक कुमार, मुझे लगता है कि अदिति को जहर देने के मामले में कई संदिग्ध बातें हैं। तुम तुरंत इसकी जांच करो। जी। तुम जिंदा रहना चाहती हो, है ना? तो जल्दी से नौसुई चिकित्सा का स्मृति सूत्र मुझे लिख कर दो, वरना तुम जहर से मर जाओगी। मेरे सिंघल परिवार की चिकित्सा कला बाहरी लोगों को नहीं सिखाई जाती। बाहरी? मुझे तुम्हें कितनी बार बताना होगा ताकि तुम्हें याद रहे? मैं ही नेहा सिंघल हूँ। अगर तुमने लिखने से मना किया तो मैं तुम्हें पहले मार डालूंगी और फिर तुम्हारी माँ को भी मौत के घाट उतार दूंगी, ताकि तुम दोनों सिर्फ मौत के रास्ते पर मिल सको। नहीं, तो स्मृति सूत्र लिख दो। पहले मेरी माँ को मुझे वापस कर दो। तुम अभी भी मोलभाव करने की हिम्मत करती हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, कल वर्मा शर्मा गठबंधन समाप्त हो जाएगा। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि चुपचाप तलाकनामा पर हस्ताक्षर कर दो। तब मैं लोगों को भेजकर तुम दोनों माँ बेटी को वर्मा परिवार से बाहर निकलवा दूंगी। मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? मैं जल्दी अर्णव भैया से शादी करने वाली हूँ। अपने हाथों पर 2 जाने लेकर अपने लिए मुसीबत क्यों मोल लूं? वैसे भी तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। जल्दी लिखो। बहुत अच्छा। जब मैं सिंघल परिवार की सुई चिकित्सा सीख जाऊंगी तो देखती हूँ कौन कहेगा कि मैं नेहा सिंघल नहीं हूँ। माफ करना, मैं नहीं बचा पाई जो चिकित्सा कला तुमने मुझे दी थी। प्रिया शर्मा, 1 साल का समय पूरा हो गया है। तुम अभी तुरंत मेरे लिए समझौते पर हस्ताक्षर करो और हमारे वर्मा परिवार से निकल जाओ। अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं। अपने शर्मा परिवार में वापस जाओ। अर्णव भैया, प्रिया दीदी हमारे साथ इतने समय से रह रही हैं। मैं उन्हें अभी भी छोड़ना नहीं चाहती, तो क्यों ना मैं उन्हें छोड़ने जाऊं? क्या तुम ऐसा करना चाहती हो? यह प्रिया शर्मा नाम की औरत बहुत दुष्ट है। कुछ और अंगरक्षक ले लो। कल हमारी सगाई की दावत है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। मैं समझ गई। अर्णव, अलविदा। युवा मालिक, पता चल गया है। सहायक कुमार ने कहा कि जिस दिन दूसरी बेटी को जहर दिया गया था, कुमारी सिंघल को रसोई घर में जाते देखा गया था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दी गई थी। क्या नेहा ने ही
अदिति को नुकसान पहुंचाया? इस बात का अभी शोर मत मचाओ, तुरंत रिकॉर्डिंग ठीक करो। क्या हमें मानसिक अस्पताल नहीं जाना था? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, इतनी एकांत जगह पर? मेरी माँ कहाँ है? क्या तुम्हें ये कब्रगाह दिख रही है? तुम्हारी माँ यही नीचे है। तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, खुद पर विश्वास मत करो। कब्र खोद कर देख लो। माँ, माँ, माँ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम और तुम्हारी असली माँ जल्दी फिर से मिल जाओगे। उस पर हमला करो। मेरे पास मत आओ। तुम क्या करना चाहते हो? देखो, अपनी इस नीच हरकत को देखो। भले ही तुम अपनी असली पहचान बता दो तो क्या होगा? चैंगान भाई तुम्हें कभी नहीं चाहेंगे। प्रिया शर्मा, तुम्हारी मौत पूरी होगी। तो क्या हुआ? कम से कम मुझे तुम्हारा सब कुछ मिल गया। तुम दोनों जब खेल चुके हो तो उसे साफ कर दो। किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, याद है? जी हाँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैडम, मुझे आने में देर हो गई। गृह प्रबंधक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं युवा मालिक के लिए काम कर रहा था और संयोग से यहाँ से गुजर रहा था। सुनो, चाचा जी हो, मेरी माँ की मौत के कारण की जांच करने में मेरी मदद करो। मैं जियांग हीरो की पहचान के साथ जो परिवार में अपमानित हुई, लेकिन अब वो हम माँ बेटी को खत्म करना चाहती है। कल उसकी और जो चेंगान की सगाई है। मैं अपनी पहचान वापस लेना चाहती हूँ और उसे सब कुछ खो देना चाहती हूँ। वर्मा जी और कुमारी सिंघल की आखिरकार सगाई हो गई है। आप दोनों सचमुच एक आदर्श जोड़ी हैं। कृपया बताएं कि आप दोनों की शादी की तारीख कब तय हुई है? असल में मैंने अभी तक नेहा को औपचारिक रूप से प्रपोज नहीं किया है, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों और परिवार के सामने उससे यह सवाल पूछना चाहता था। नेहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जरूर, मैं तैयार हूँ। आप दोनों को बधाई, सुखमय विवाह हो। मैं तुम्हें पहनाता हूँ। ये तो तुम्हारे पुराने साइज के हिसाब से बनवाया गया था, फिर यह फिट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो नेहा सिंगल है ही नहीं। कौन बोल रहा है? चिकित्सा संत सिंह की बेटी नेहा सिंघल अपनी माँ को अंतिम विदाई देने आई है। एक दयालु माँ ने जीवन भर मदद और बचाव किया, रोगियों की सेवा की, लेकिन अब एक दुष्ट ने उन्हें नुकसान पहुंचाया। उनकी आत्मा बेचैन है। ये आवाज नेहा, उसकी आवाज पहले वाली नेहा जैसी है। ये सब क्या हो रहा है? अर्णव भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रिया दीदी, कहीं उसे भूत तो नहीं लग गया? तुम आखिर कौन हो? अर्णव वर्मा, भले ही मुझे दुष्ट ने नुकसान पहुंचाया हो और मेरा चेहरा पहचान मिट जाना गया हो, लेकिन मेरी आवाज, मेरा रूप, मेरा सब कुछ, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? लेकिन तुम्हारा चेहरा। अर्णव भैया, उसकी बकवास मत सुनो। तुम मुझे देखो, मैं ही तुम्हारी नेहा हूँ। क्या तुम हो? तो मुझे बताओ, मैं और अर्णव वर्मा पहली बार कहाँ मिले थे? हमने क्या बात की थी? और प्यार की निशानी क्या थी? तुम बता नहीं सकती है, क्योंकि तुम नेहा सिंघल हो ही नहीं, क्योंकि ये चेहरा तुम्हारा है ही नहीं। वो कहती है कि यह चेहरा तुम्हारा नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? 1 साल पहले जब मेरा अपहरण हुआ था, तब प्रिया शर्मा ने अपने भाई को आदेश दिया था, सौंदर्य उपचार का इस्तेमाल करके मेरा चेहरा उससे बदलवा दिया। क्या? प्रिया शर्मा, मुझे लगता है कि तुम्हारी ये कल्पना लघु नाटक बनाने के लिए बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्दी से अपनी बदकिस्मती वाली चीजें लेकर यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जल्दी मत करो। जब तुम कहती हो कि तुम नेहा सिंघल हो,
तो तुम्हारे पास क्या सबूत है इसे साबित करने के लिए? बेशक है। अरे, उसने यह कैसे पहन ली? वर्मा जी ने कुमारी सिंघल को दी हुई अंगूठी। क्या तुम सच में हो? नहीं, मुझे घबराना नहीं चाहिए। यहाँ मौजूद अतिथि हमें 30 साल से ज्यादा से जानते हैं। तुम बताओ, मैं और वो, आखिर नेहा कौन है? बेशक आप ही हैं। हम अंधे नहीं हैं। आप नेहा हैं, वह प्रिया शर्मा है। अर्णव भैया, देखो, वे सब उस पर विश्वास नहीं करते। तुम भी उसकी बातों में मत आना। क्यों ना हम उसे मानसिक अस्पताल भेज दें जांच के लिए? तुम मुझे ऐसी नजरों से क्यों देख रहे हो? क्या तुम सच में प्रिया दीदी की बेतुकी बातें मानते हो? सगाई की अंगूठी मैंने 4 साल पहले नेहा के लिए खुद मापी थी। अगर तुम सच में नेहा हो तो तुम इसे पहन क्यों नहीं पा रही हो? वो बस इसलिए कि मैं हाल ही में मोटी हो गई हूँ। क्या सच में ऐसा है? हाल ही में मुझे हमेशा लगा कि तुम दोनों बहुत अजीब हो। उसकी आवाज, उसकी परछाई और उसकी आदतें नेहा जैसी ही हैं। यहाँ तक कि अदिति भी उसे पसंद करती है। मैं हमेशा समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों है। जब तक उसने नहीं कहा कि तुम दोनों ने चेहरा बदला है, तब ये सब समझ में आ गया। अर्णव भैया, तुम ऐसी बेतुकी बातें कैसे मान सकते हो? दुनिया में कैसे हो सकता है चेहरा बदलने जैसी बेतुकी बात? मेरे चेहरे को देखो, मैं ही तुम्हारी नेहा हूँ। गृह प्रबंधक, शर्मा परिवार के सभी सदस्यों को बुलाओ। मैं इस मामले की पूरी सच्चाई जानना चाहता हूँ। युवा मालिक कुमारी शर्मा के माता पिता आ गए हैं। अभिषेक शर्मा कहाँ है? वह क्यों नहीं आया? वर्मा जी, इन सालों में मेरा बेटा विदेश में रहता था, लेकिन मैंने उसे बता दिया है वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। अच्छा हुआ मैंने पहले ही माँ पापा को चेहरा बदलने के बारे में बता दिया था। वे मेरी मदद जरूर करेंगे। शैतान, मैंने सुना तुम यहाँ बकवास कर रही थी। कह रही थी कि तुमने कुमारी सिंघल से चेहरा बदल लिया है और यह भी कि तुम्हारे भाई ने मदद की है। क्या तुम पागल हो गई हो? हमने तुम्हारी जैसी शर्मनाक चीज को कैसे जन्म दिया? मेरे साथ घर चलो। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। अगर तुमने फिर बकवास की तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। चलो। रुको। वर्मा जी, आप चिंता न करें। वापस जाकर मैं इस बदतमीज लड़की को जरूर सबक सिखाऊंगी और आपको वह कुमारी सिंघल को राहत दिलाऊंगी। आप कैसे सुनिश्चित कर सकती हैं कि आपके बगल में खड़ी आपकी सगी बेटी प्रिया शर्मा ही है? बेशक मैं सुनिश्चित हूँ। जिस बच्चे को मैंने पूरे गर्भकाल तक पाला और जन्म दिया, क्या मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगी? अगर ऐसा है तो प्रिया दीदी को जल्दी वापस ले जाओ। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? डॉक्टर कहाँ है? वर्मा जी। अर्णव भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? तुरंत जांच करो इन चारों का डीएनए। जी। अर्णव भैया, मैं सच में बहुत दुखी हूँ। आप अभी तक मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? जांच के नतीजे आने तक मैं किसी पर आसानी से विश्वास नहीं करूंगा। वर्मा जी, यह प्रिया शर्मा और नेहा सिंघल का और शर्मा परिवार के माता पिता का डीएनए परीक्षण रिपोर्ट है। अर्णव भैया, मेरी और शर्मा परिवार की डीएनए रिपोर्ट क्या है? नेहा सिंघल और गोपाल शर्मा, इंदु मेहता दंपति के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है। अर्णव भैया, मैंने कहा था ना, मैं शर्मा परिवार की बेटी नहीं हो सकती। आपने मुझे गलत समझा। ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। वो शर्मा परिवार की सदस्य कैसे नहीं हो सकती? प्रिया, मुझे पता है तुम दुखी हो। बचपन से ही वर्मा जी को पसंद करती थी। बाद में विवाह समझौते का इस्तेमाल करके उससे शादी की और फिर तलाक हो गया। भले ही तुम कितनी भी नाराज हो, तुम अपने माता पिता को अस्वीकार नहीं कर सकती। क्या तुम नाटक कर रहे हो या सच में बेवकूफ हो? इस चेहरे के अलावा मैं तुम्हारी बेटी जैसी और कहाँ लगती हूँ? बकवास बंद करो। चुपचाप माँ के साथ घर चलो। मुझे छोड़ दो। तुम मेरी माँ हो ही नहीं। मेरी माँ को तो किसी ने मार डाला है। क्या कह रही हो? आज मैं तुम्हें कुपुत्र
जान से मार डालूंगी। बस करो। तुम्हें यहाँ किसी को भी मारने की इजाजत किसने दी? क्या वह तुम्हारी सगी बेटी है? तुम तीनों की डीएनए रिपोर्ट देखकर पता चल जाएगा। प्रिया शर्मा और गोपाल शर्मा, इंदु मेहता दंपति के बीच खून का रिश्ता 99.9% है। अच्छा हुआ मैंने अभी जब किसी का ध्यान नहीं था चुपके से बदल दिया मेरा और इस कमीने का सैंपल। प्रिया शर्मा, तुमने अच्छी कहानी बनाई है। तुम्हारी एक्टिंग भी कमाल की है। अभी मैं लगभग तुम्हारे झांसे में आ गया था। अर्णव, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। मैं कसम खाती हूँ कि मैंने जो भी कहा सच है। सारे सबूत सामने हैं। क्या तुम अभी भी बहस करोगी? ये रिपोर्ट जरूर किसी ने बदली है। क्या तुमने ही डॉक्टर को रिश्वत दी और रिपोर्ट में हेरफेर किया? अर्णव भैया ने जिस डॉक्टर को बुलाया है उनके साथ उनका 10 साल से ज्यादा का रिश्ता है। उन्हें कोई रिश्वत नहीं दे सकता। तो तुमने ही बदले थे हम दोनों के सैंपल। तुम डर गई हो, इसका मतलब मैंने सही कहा था। मैंने नहीं किया। कुछ भी मत बोलो। अगर तुम मान नहीं रही हो तो हम सीधे एक बार फिर टेस्ट करते हैं। बस करो अब और हंगामा मत करो। मैं हंगामा नहीं कर रही हूँ अर्णव, मैं सच में प्रिया शर्मा नहीं हूँ। क्या तुम एक बार मुझ पर विश्वास करोगे? मेरे पास एक और तरीका है उनकी पहचान की पुष्टि करने का। श्रीमती शर्मा, आपके पास क्या उपाय है? बताइए। अगर मुझे सही याद है, प्रिया का कुछ दहेज अभी भी वर्मा परिवार में है ना? सही कहा। मैंने उसे पैक करवा दिया है। मैं सोच रहा था इन 2 दिनों में आपको भेज दूं। दहेज में एक तिजोरी है। कृपया किसी को भेजकर उसे यहाँ ले आइए। कोई है? जल्दी जाओ और तिजोरी वापस लाओ। तुम फिर क्या चाल चलने की सोच रही हो? प्रिया, माँ को समझ नहीं आता। तुम क्यों ना समझ बनने पर अड़ी हो। वह तिजोरी तुम्हारी शादी से पहले माँ ने खास तौर पर किसी को ढूंढकर तुम्हारे लिए बनवाई थी। केवल तुम्हारी उंगलियों के निशान ही उसे खोल सकते हैं। इतनी महत्वपूर्ण बात पर तुम कैसे अनजान बन सकती हो? मैं क्या अनजान बन रही हूँ? मैं तो प्रिया शर्मा हूँ ही नहीं। मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं। तुम सब लड़ना बंद करो। अब और कुछ भी कहना सिर्फ कोरी बातें हैं। तिजोरी का मालिक कौन है एक बार में पता चल जाएगा। श्रीमती शर्मा, ये आपकी मांगी हुई तिजोरी है। अपनी उंगलियों के निशान लगाओ। अगर तुम प्रिया शर्मा हो तो यह तिजोरी तुरंत खुल जाएगी। अगर तुम नेहा सिंघल हो जिसका चेहरा बदला गया है तो इसे दबाने पर तिजोरी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं अभी ये तिजोरी नहीं खोल पाई तो तुम दोनों कृपया तुरंत चले जाना और फिर परेशान मत करना। बेशक। फिंगरप्रिंट जांच सफल। तुम सच में इसे खोल पाए? ये असंभव है। क्या असंभव है? इतनी सारी आंखों ने देखा है। तुम्हारा डीएनए हमसे मेल खाता है। तुम्हारी फिंगरप्रिंट हमारे घर का तिजोरी खोल सकती है। प्रिया, तुम सच में हमारी सगी बेटी हो। तब बताओ, क्या ये सच नहीं है? हाँ कुमारी शर्मा, अब और झूठ मत बोलो। क्या तुम दोनों ने तिजोरी के साथ छेड़छाड़ की है? तिजोरी लेने वाले तो वर्मा परिवार के नौकर थे। हमें मौका कैसे मिलता छेड़छाड़ करने का? तुम क्या कर रही हो? इंचतान मत करो। तुम दबाओ, तुम भी इसे खोल पाओगे। ये कैसे संभव है? मैं नहीं दबाऊंगी। फिंगरप्रिंट जांच असफल। ये कैसे हो सकता है? प्रिया दीदी, अब तो तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, है ना? अगर मैं सच में प्रिया शर्मा होती तो मैं कैसे नहीं खोल पाती अपना तिजोरी। अर्णव, इस तिजोरी को जरूर किसी ने बदला है। मुझे मत छुओ। कोई है? इन्हें बाहर निकालो। यहाँ बेशर्मी से मत रुको। माँ के साथ घर चलो। मुझे छोड़ दो। मदद करो। जाओ। जाओ। मैं देखता हूँ कौन कुमारी सिंघल को छूने की हिम्मत करता है। प्रिया, क्या तुम में जरा भी इंसानियत बची है? तुमने मुझे हर तरह से अपमानित किया। वो तो ठीक था, लेकिन अब तुम अपने ही माता पिता को मार रही हो। तुम्हारे जैसे नीच चरित्र वाले व्यक्ति के लिए शायद कुछ भी करना संभव नहीं है ना? कुमारी सिंघल सही कह रही है। प्रिया, मैंने तुम्हारे जैसी नीच एहसान फरामोश को कैसे जन्म दिया? हे भगवान,
मैं शर्मा परिवार के पूर्वजों को निराश कर रही हूँ। मैं तो मर ही जाऊं। श्रीमती श्रीमती चिंता मत करो, बच्ची को बस कुछ देर के लिए भूत सवार हो गया है, वो हमारी बात मानेगी और हमारे साथ घर आएगी। नैतिक दबाव डाल रही हो, है ना? मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। जब तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हारी लाशें भी उठा लूंगी। तुमने क्या कहा? मैं तुम्हें, इस शैतान को मार डालूंगी। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? तुम क्या करना चाहते हो? मेरी पत्नी को मत मारो, मेरी पत्नी को मत मारो। अरे मदद करो, मारना बंद करो, मदद करो, मारना बंद करो। अगर मार नहीं खाना चाहते तो सच बताओ, आखिर तुम्हारी असली बेटी कौन है? जरूर तुम ही हो। लगता है तुम मार खाना चाहती हो। रुक जाओ। मारना बंद करो, तुम रुक जाओ। दर्द हो रहा है ना? अगर तुम अभी मान लेती हो कि तुम उसकी बेटी प्रिया शर्मा हो तो मैं तुरंत रुक जाऊंगी। क्या बकवास कर रही हो? मैं नहीं हूँ। नहीं हो? अगर नहीं तो दफा हो जाओ। मारना बंद करो। अर्णव भैया, उसे देखो, वो अभी अपनी सगी माँ को भी ऐसे अपमानित कर रही है। प्रिया शर्मा, तुमने हद कर दी है। कोई है? इस पागल को बाहर निकालो। जी। कोई हिलेगा नहीं। तुम सब हट जाओ। नेहा, तुम ठीक हो ना? प्लीज बचाओ, मारना बंद करो। मैं बताती हूँ, वह मेरी बेटी प्रिया शर्मा है। मुझे फिर से जोर से बताओ। प्रिया, हम नेहा सिंघल से नहीं लड़ सकते, इस पागल औरत से। तुम माँ के साथ घर चलो। क्या कहा? क्या ये सच में प्रिया है? हाँ, मेरी बेटी तुमसे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसने सच में नेहा से चेहरा बदला था और हमें उसकी मदद करने को कहा। तुम श्रीमती शर्मा, अब बहुत आगे बढ़ गए। मैंने अभी अभी इतनी कोशिश की थी आपको बचाने की, और अब आप मुझे ही काट रही हैं और अपनी बेटी के साथ मिलकर मुझे बदनाम कर रही हैं। श्रीमती शर्मा। हाँ, सही कहा। ध्यान से देखो, मैं नेहा हूँ। मेरी माँ को तो आत्मा को शांति मिले हो चुकी है। तुम प्रिया की माँ हो। यह है असली ठहाके लगाना। इंदु मेहता, गोपाल शर्मा, तुम ध्यान से देखो। यह है तुम्हारी पाली हुई अच्छी बेटी। जिस पल उसने तय किया मेरे साथ चेहरा बदलने का, उसी पल उसने तुम्हें पहचानने से मना कर दिया। प्रिया, क्या तुमने नहीं कहा था कि अर्णव से शादी के बाद तुम अपनी असली पहचान वापस पालोगी? क्या तुम हमसे झूठ बोल रही थी? क्या तुम चुप रह सकती हो? ये सब क्या हो रहा है? अर्णव भैया, मुझे लगता है श्रीमती शर्मा को अभी अभी उनकी बेटी ने कंकर्शन दिया है, इसीलिए वो बकवास कर रही है। क्या ऐसा है? हाँ वर्मा जी, मैंने सुना है कनेक्शन वाले लोग भ्रमित होते हैं, सच को झुठलाना करते हैं। हमें बेटी को परेशान नहीं करना चाहिए। श्रीमती जी, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ जांच के लिए। रुक जाओ। बातें साफ किए बिना ही जाना चाहती हूँ। प्रिया, देखो, तुमने अपनी माँ को इतना मारा है कि वह होश खो बैठी है, बकवास कर रही है और सच को झुठला रही है। तुम और क्या चाहती हो? क्या तुम हमें बूढ़े दंपत्ति को मारकर ही संतुष्ट होगी? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रिया शर्मा, क्या कोई बेटी ऐसे करती है? हाँ, कुमारी शर्मा, तुम सच में बहुत आगे बढ़ गई हो। उन्हें बूढ़े दंपत्ति को मारने वाली साफ साफ तुम हो। श्रीमती शर्मा, क्या तुम हमें जोर से बताने की हिम्मत करती हो कि ये सामने वाली तुम्हारी बेटी नहीं है? तुम्हारे से उससे रिश्ता तोड़ देना चाहती हो। कोई संबंध नहीं रहेगा। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी माँ पहले से ही इतनी परेशान है और तुम उसे अभी भी नहीं छोड़ रही हो। बस श्रीमती शर्मा ये बात कहने को तैयार है तो मैं उन्हें तुरंत जाने दूंगी। अगर वो नहीं कह पाती तो आज कोई नहीं जाएगा। जल्दी बोलो, मुझे इसमें मत घसीटो। ठीक है, मैं कहती हूँ। मैं इंदु मेहता कसम खाती हूँ कि यह व्यक्ति मेरी बेटी प्रिया शर्मा बिल्कुल नहीं है। मैं इस जीवन में उससे रिश्ता तोड़ देना चाहती हूँ। कोई संबंध नहीं रहेगा। श्रीमती, श्रीमती, तुम सच में
इन दोनों पति पत्नी के हाव भाव बनावटी नहीं लग रहे? क्या ऐसा हो सकता है नेहा सच में उनकी बेटी हो? मैं थोड़ी देर में शर्मा दंपत्ति का पीछा करके नमूने लेकर और कुमारी सिंघल के साथ फिर से जांच करवाऊंगा। जी। क्या हम अब जा सकते हैं? जरूर। श्रीमती शर्मा अपनी बेटी से इतना प्यार करती हैं कि माँ बेटी का रिश्ता तोड़ने जैसी इतनी कठोर बात भी कह सकती हैं। मैं नेहा सिंघल बहुत प्रभावित हूँ। आप जा सकती हैं। प्रिया दीदी, तुमने मेरी और अर्णव भैया की सगाई की दावत को बर्बाद कर दिया। अब तुम खुश हो, है ना? तुम मुझसे और क्या छीनना चाहती हो? फिर से शुरू हो गई चोर कोतवाल को डांटे वाली बात, है ना? क्या तुम भूल गए कि अभी श्रीमती शर्मा को कैसे मार पड़ी थी? क्या तुम भी आजमाना चाहती हो? अर्णव भैया, इस औरत का चेहरा देखो, ये डरावना है। कृपया इसे जल्दी भगा दो, ठीक है? तुम पहले घबराओ मत, मुझे उससे कुछ और पूछना है। चेहरा बदला जा सकता है लेकिन यादें नहीं, है ना? क्या तुम मुझे कुछ ऐसा बता सकती हो जो सिर्फ मैं और नेहा जानते हैं? जरूर। क्या तुम्हें याद है जब ग्रेजुएशन के समय हम साथ में वेधशाला गए थे उल्का वर्षा देखने? तुमने क्या कहा? उस साल मैं नेहा के साथ वेधशाला उल्का वर्षा देखने गया था। ये बात किसी और को नहीं पता। क्या तुम विवरण बता सकती हो? तब वेधशाला खुली नहीं थी। हम चुपके से बगल के दरवाजे से अंदर गए थे। हमने दूरबीन से उल्का वर्षा भी देखी थी और उल्का वर्षा को देखकर हमने दुआ मांगी थी कि हम 7 जन्मों का साथ निभाएंगे। अब तो तुम्हें मुझ पर यकीन हो गया होगा, है ना? तुमने जो विवरण बताए वे सही हैं। नेहा, क्या ये सच में तुम हो? मुझे कोई रास्ता निकालना होगा उन्हें एक दूसरे को पहचानने से रोकने के लिए। सही है, मेरे पास उसकी डायरी है। अर्णव भैया, आप रुकिए, सुनो। जी। मेरे कमरे की तीसरी दराज से डायरी ले आओ। जी। तुम क्या कर रही हो? ये औरत झूठ बोल रही है। अर्णव भैया, आप उस पर और यकीन नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो नेहा नहीं है तो उसे इतने सारे विवरण कैसे पता हैं? ये कैसे संभव है? मेरे पास सबूत है जो साबित कर सकता है कि वो तुम्हें धोखा दे रही है। कुमारी सिंघल, लीजिए। अर्णव भैया, देखिए, उस साल मैंने इसमें वेधशाला जाने के बारे में सब कुछ लिखा था। मैंने अभी जो कुछ भी बताया वो सब मैंने यहाँ लिख दिया है। मैं तो ये डायरी भूल ही गई थी। जरूर उसने इसे मेरे घर से निकाला होगा। ये डायरी में उस रात जो कुछ हुआ था वह सब दर्ज है और ये लिखावट भी नेहा की ही है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे लगता है प्रिया दीदी ने जरूर पहले घर का काम करते समय मेरे कमरे में जाकर मेरी डायरी चुरा कर पढ़ी होगी, इसलिए उसे मेरी बातें पता है। अर्णव भैया, वो तो बस एक उन्माद से ग्रस्त पागल है। क्या ये सब सच है? नहीं, ये डायरी उसने बिल्कुल नहीं लिखी है। मैंने लिखी है। प्रिया शर्मा, तुम तो सच में पीछे ना हटने वाली हो। अंतिम पल तक नहीं मानोगी। मेरी डायरी तुम कैसे लिख सकती हो? जब हम दोनों अपनी अपनी बात पे अड़े हैं तो क्या तुम हिम्मत करती हो अभी कुछ लिखने की ताकि सब देख सके कि तुम्हारी लिखावट इस डायरी से मिलती है या नहीं? तुम हिम्मत नहीं करती, है ना? क्योंकि ये डायरी तुमने बिल्कुल नहीं लिखी है। अर्णव भैया, देखो वो कितना बखेड़ा कर रही है। हम उसके बहकावे में नहीं आ सकते। बस कुछ शब्द लिखने की बात है। अगर लिखावट मिल गई तो उसके पास कहने को कुछ नहीं होगा। कोई है? कागज और कलम लाओ। जल्दी लिखो। लिखती हूँ। अच्छा हुआ मैंने पहले ही उस कमीनी की लिखावट की नकल करना शुरू कर दिया था। काम बन जाएगा। तुम भी कुछ लिखो, तुलना करते हैं। कोई बात नहीं। ये दोनों लिखावटें इतनी मिलती जुलती हैं, तो तुम दोनों में से असली कुमारी सिंघल कौन है? बेशक मैं हूँ। प्रिया शर्मा मेरी नकल कर रही है। बकवास। मेरी डायरी चुराने जैसा घृणित और नीच काम भी कर सकती है।
तो मेरी लिखावट की नकल करना क्या सामान्य नहीं है? अर्णव भैया, अब भी आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? आपने वाकई कुछ मेहनत की है, लेकिन लिखावट ऐसी चीज है जिसकी नकल की जा सकती है, पर वो कभी भी हूबहू एक जैसी नहीं हो सकती। अर्णव, आप इसे पेशेवर दस्तावेज संस्था में जांच के लिए भेज सकते हैं। तब अपने आप पता चल जाएगा कि मैं और वह, हम दोनों में से धोखेबाज कौन है। मुझे लगता है कि आप सही कह रही हैं। कोई है? जाओ, इन दोनों लिखावटों और नोट्स को पहचान संस्था में ले जाओ। नहीं, मैं इंतजार में मरना नहीं चाहती। मुझे उन्हें रोकने का कोई तरीका सोचना होगा। वृद्ध महिला आ गई है। बहुत अच्छा, मैं बच गई। माँ, कुछ हुआ है। अर्णव भैया, वो मुझे नहीं चाहते। क्या हुआ? प्रिया दीदी ने कहा, मैंने 1 साल पहले उसे मेरे साथ चेहरा बदलने पर मजबूर किया। उसने कहा वही असली नेहा सिंघल है। क्या ये असंभव बात नहीं है? अर्णव ने क्या कहा? अर्णव भैया, वो प्रिया शर्मा पर विश्वास करता है। क्या ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता? कमीनी, तुमने मेरे बेटे को क्या जादू किया है? मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, अभी तुरंत बाहर निकल जाओ। तुम पहले पहुंच लो, मैं माँ को समझाता हूँ। अर्णव, प्रिया शर्मा ने आखिर तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम अचानक उसके प्रति इतने अच्छे क्यों हो गए हो? क्या तुम भूल गए हो? उसने तुम्हारे पापा का अस्थि कलश तोड़ दिया था और अदिति को जहर भी दिया था। मैं तो चाहती हूँ अभी इस कमीनी की खाल उतार दूं। माँ, मुझे लगता है ये मामला इतना आसान नहीं है। मैंने लोगों को भेजा है ताकि वे दोनों की लिखावट की जांच करें। नेहा कौन है, शायद जल्द ही परिणाम मिल जाएगा। तुम क्या कह रहे हो? सुनो, तुरंत उन्हें वापस बुलाओ। जी माँ, आप ये क्या कर रही हैं? मैं अभी तक पागल नहीं हुई हूँ। वही नेहा है। अगर तुमने उस पर शक करने की हिम्मत की तो पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। माँ, मैंने ये नहीं कहा कि वो नेहा नहीं है। मुझे बस पुख्ता सबूत चाहिए, ये साबित करने के लिए कि वो सच कह रही है या झूठ। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं। मेरी आंखें अभी तक अंधी नहीं हुई हैं। वह मेरी अच्छी बहू है, नेहा सिंघल। माँ, मेरा विश्वास करने के लिए धन्यवाद। माँ, क्या आपको नहीं लगता कि ये दिन अजीब है? अदिति ने पहले कहा था कि वो केवल नेहा दीदी के साथ खेलती है, लेकिन हाल ही में वो प्रिया शर्मा को ढूंढ रही है। बच्चों की आंखें झूठ नहीं बोलती। जिस व्यक्ति को वह सही मानती है वही असली नेहा है। बकवास मत करो। अदिति तो बस एक बच्ची है। वह क्या जानती है? उसे जरूर प्रिया शर्मा ने, इस जादूगरनी ने शाप दिया है। प्रिया शर्मा, अगर तुम मरना नहीं चाहती तो तुरंत निकल जाओ। तुम मुझे घूरने की हिम्मत कैसे करती हो? मार खाना चाहती हो? माँ, ऐसा मत करो। मुझे छोड़ दो। वर्मा जी, वह क्षतिग्रस्त निगरानी फुटेज आ गया है। निगरानी से पता चला है कि कुमारी सिंघल ने कुमारी वर्मा की दवा में जहर मिलाया था। तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मुझे पता था कि तुम ही हो जिसने अदिति की दवा में जहर मिलाया। तुम्हारा मकसद मुझे बदनाम करना है और फिर मुझे वर्मा परिवार से बाहर निकालना है ना? देखो तुमने क्या किया है। तुमने अदिति को जहर क्यों दिया? अर्णव भैया, मुझे ऐसे मत बुलाओ। नेहा, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया। तुमने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मेरी बेटी का शरीर अभी तक ठीक नहीं हुआ है और यह सब तुम्हारी वजह से है। नहीं, ये मैंने नहीं किया। अर्णव भैया, माँ, आप लोगों को मुझ पर विश्वास करना होगा। अब भी? क्या तुम अभी भी बहस करोगी? लेकिन वो दवा प्रिया दीदी ने बनाई थी। उस दिन वो रसोई घर में भी बहुत देर तक रुकी थी। कौन जानता है कि क्या उसने कुछ गड़बड़ की थी। तुम्हारी बात में दम है, लेकिन तुमने अदिति के दवा के बर्तन में जो चीज मिलाई थी वह भी सच है। हाँ, मैंने कुछ डाला था, लेकिन वो जहर नहीं था, बल्कि एक टॉनिक था। वैसे भी वो दवा तो पहले ही फेंक दी गई है। तुम अब कुछ भी कह सकते हो। वैसे भी कोई सबूत नहीं है। अर्णव भैया, मेरा हर एक शब्द सच है। तो फिर विस्तार से बताओ, तुमने अदिति की दवा में कौन सा टॉनिक मिलाया था और उसमें क्या क्या सामग्री थी? जल्दी बताओ, वरना तुम झूठ बोल रही हो। अब कुछ बोल नहीं पा रही हो, है ना? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर दूं? बड़ी बहन, आपकी मेहरबानी के लिए धन्यवाद। मैंने अदिति के लिए जो दवा बनाई है उसका नाम खूनी गोली है। ये दवा मानव रक्त से बनी है, जो एक टॉनिक है। अदिति कई सालों से ऑटिज्म से पीड़ित है। ये दवा इसी बीमारी के लिए। तुम फिर क्या बकवास कर रही हो? मैंने तो कभी ऐसी दवा के बारे में सुना ही नहीं। ये तुम्हारी कम जानकारी है।
अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मेरा हाथ देख सकती हो। उस दिन मैंने अपने ही खून का इस्तेमाल करके उसके लिए दवा बनाई थी। खुशकिस्मती से मैं कुछ दिन पहले बाहर गई थी और गलती से मेरी कलाई कट गई थी। वाकई कटने के निशान है। नेहा, तुम हमें क्यों बता नहीं रही थी? माँ, मुझे डर था कि तुम लोग मुझे ये दवा बनाने नहीं दोगे, लेकिन मेरे लिए अदिति मेरी अपनी छोटी बहन जैसी है। अगर वो मेरी जान भी ले ले तो भी मैं तैयार हूँ। तुम सच में माँ की अच्छी बहू हो। माँ ने तुम्हें गलत समझा। तुमने इस घर के लिए जो बलिदान दिए हैं वे सच में बहुत ज्यादा हैं। माँ, अगर मुझे थोड़ी परेशानी होती है तो कोई बात नहीं, बस अदिति स्वस्थ रहे और हमारा परिवार ठीक रहे, ये किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है। ये अभिनय बहुत ज्यादा नाटकीय है। अर्नव, तुमने भी अभी नेहा को गलत समझा। जल्दी आओ और नेहा से माफी मांगो। तो तुम बताओ, इस खूनी गोली का नुस्खा क्या है? अर्नव भैया, तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो, तो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मैं अभी तुम्हारे सामने ही बनाऊंगी ये गोली। जान चली गई, भागो। नेहा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? अर्नव तुम्हें नहीं मानता, पर माँ मानती है। तुम ऐसा करके क्या माँ का दिल तोड़ना चाहती हो? मैं ये कर रही हूँ अर्नव के लिए नहीं। अगर खूनी गोली अदिति की बीमारी ठीक कर सकती है और उसे हमेशा के लिए एक सामान्य बच्चा बना सकती है, तो भले ही मुझे अपना सारा खून बहाना पड़े, मुझे कोई परवाह नहीं। माँ, आप मुझे वापस दो। बकवास मत करो। दवा का डिब्बा कहाँ है? वृद्ध महिला, दवा का डिब्बा आ गया है। अर्नव वर्मा, अगर तुम मुझे अपनी माँ मानते हो तो जल्दी से नेहा से माफी मांगो, फिर उसे शादी के लिए ले जाओ और आगे अच्छे से जिंदगी जियो। माँ, आप उत्तेजित मत होइए। अगर मैंने उसे सच में गलत समझा है तो सच्चाई सामने आने के बाद मैं उसे दोगुना चुकाऊंगा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अपनी आंखें खोलकर देखो। नेहा ने अदिति के लिए क्या क्या किया है और तुम अभी भी उस पर विश्वास नहीं करते? क्या तुम में जरा भी जमीर बचा है? राधा आंटी, जब आपको वो इतनी पसंद है तो आप अपने बेटे के बदले उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? तुमने क्या कहा? मैं तुम्हें मार डालूंगी, इस बकवास करने वाली चुड़ैल को। देखो तुमने मेरे बेटे को कैसे बहका दिया है। तुमने मुझे सच में बहुत गुस्सा दिला दिया है। माँ, हट जाओ, परेशान मत करो। तुम माँ, राधा आंटी को दिल की बीमारी है, वो और उत्तेजित नहीं हो सकते। जल्दी उन्हें घर ले जाओ। कोई है? वृद्ध महिला को घर ले जाकर आराम कराओ। मैं नहीं जाऊंगी। मैं आज तुम्हें और नेहा को खुशहाल दाम्पत्य में बंधते हुए देखना चाहती हूँ। माँ, आप ऐसा मत कीजिए। अभी आपकी सेहत सबसे जरूरी है। मुझे परवाह नहीं। अगर आपको अभी भी अपनी माँ की परवाह है तो तुम प्रिया शर्मा इस चुड़ैल को भगा दो। माँ, आप ये सब क्यों कर रही हैं? क्या मामला अभी तक साफ नहीं हुआ है? वाह प्रिया शर्मा है। आज या तो वो रहेगी या मैं। तुम खुद चुन लो। माँ, ठीक है, तुम चाहती हो कि मैं जाऊं, है ना? मैं जाती हूँ। तुम पहले वापस जाओ। अर्नव वर्मा, मुझे जाना है तो ठीक है। मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछती हूँ। हमने साथ में इतना कुछ झेला है, तुम आखिर में उस पर विश्वास करना चुनते हो या मुझ पर? तुम्हारा अब ये सब कहना बेकार है। मैं केवल सबूतों पर विश्वास करता हूँ। ठीक है अर्नव वर्मा, तुम पछताओगे। वर्मा जी, दोनों जांच रिपोर्टें आ गई हैं। वही असली कुमारी सिंघल है। क्या कहा तुमने? साफ साफ बताओ। यह अभी वर्मा जी ने मुझसे शर्मा परिवार के माता पिता और कुमारी सिंघल के लिए फिर से डीएनए परीक्षण रिपोर्ट बनाने को कहा था। इन तीनों का वाकई बच्चों का रिश्ता है। वाकई बच्चों का रिश्ता है। यह दोनों कुमारियों की हस्तलेख रिपोर्ट है। कुमारी शर्मा की लिखावट डायरी से पूरी तरह मेल खाती है। ये कैसे हो सकता है? यानी कि तुम सच में नेहा हो और तुम प्रिया शर्मा हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ये रिपोर्टें जरूर नकली हैं। मैं प्रिया शर्मा कैसे हो सकती हूँ? अर्नव भैया, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी नेहा हूँ। तुम घिनौनी औरत, तुम नेहा का चेहरा इस्तेमाल करने के लायक नहीं हो। नहीं, मैं सच में तुम्हारी नेहा हूँ। ये सब प्रिया शर्मा की साजिश है। चेहरा बदलने की बात उसने गढ़ी थी।
ये सबूत भी उसी ने जाली बनाया है। अर्नव भैया, तुम उसके बहकावे में मत आना। अब भी तुम बहस करने की हिम्मत कर रही हो? 5 मिनट के अंदर मैं शर्मा परिवार को सब कुछ खोने पर मजबूर कर दूंगा। ऐसा मत करो। मैं मानती हूँ मैं ही प्रिया शर्मा हूँ। प्रिया शर्मा, अब जाकर तुमने मान लिया। मैं मानती हूँ, मैं सब मानती हूँ। अर्नव भैया, बस शर्मा परिवार को बख्श दो, मुझे जीने का रास्ता दे दो, ठीक है? ये सब क्या हो रहा है? साफ साफ बताओ। नेहा सिंघल जो कह रही है वो सच है। 3 साल पहले मैंने ही गाड़ी चलाकर उसे कोमा में पहुंचाया था। 1 साल पहले मैंने ही उसे मजबूर किया था चेहरा बदलने के लिए। ये सब मैंने ही किया है। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें बचपन से पसंद करती थी और तुमने कभी मुझे देखा तक नहीं। मैंने बड़ी मुश्किल से विवाह संबंध के समझौते से तुमसे शादी की, पर तुम्हारे दिल में हमेशा सिर्फ वही थी। यहाँ तक कि वो कोमा में थी, तुम फिर भी सिर्फ उसी से प्यार करते थे। मैं ये सब कैसे सहती? तो तुमने इतने घटिया तरीके से नेहा का सब कुछ छीन लिया? नेहा पहले जो गूंगी हो गई थी, क्या वो भी तुमने ही किया था? बेशक, मैंने जलते हुए लोहे से उसे गूंगा कर दिया ताकि वो कभी अपनी पहचान न बता सके। तुम पागल औरत। अर्नव भैया, मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया है। तुमने यह सब अपने लिए किया। अर्नव और मैं तुम्हारे साथ इतने अच्छे थे, फिर भी तुमने हमें बेवकूफ बनाया। माँ, भले ही मेरी पहचान झूठी है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक परिवार बनने की मेरी इच्छा सच्ची है। मुझे माँ मत बुलाओ। मैं पहले तुम्हारे साथ इतनी अच्छी थी क्योंकि मैंने तुम्हें नेहा समझा था। केवल नेहा ही मेरी एकमात्र स्वीकार्य बहू है। क्योंकि तुम प्रिया शर्मा हो, तो तुम हमारे घर में आने के लायक नहीं हो। तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? जब ऐसा ही है, गोली चुड़ैल, मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ, और वो ये है, तुम्हारी उस मंदबुद्धि बेटी की दवा वो मैंने ही दी थी। तुम क्या कह रही हो? तुमने ऐसा क्यों किया? अदिति वो छोटी कमीनी, पता नहीं कैसे उसे पता चल गया मेरी और नेहा सिंघल की असली पहचान, तो उसे मरना ही था। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मैंने तुम्हारे मुंह में सफेद जहर भरकर तुम्हें मार डाला। हे भगवान, किसी को बुलाओ, इसे बाहर ले जाओ। नेहा, मेरी माँ कैसी है? वो कब तक होश में आएंगी? राधा आंटी को बहुत सदमा लगा है, उनका दिल जल रहा है। अभी उनकी हालत काफी नाजुक है। तो तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ उन्हें कुछ नहीं होगा। नेहा, तुम्हारा शुक्रिया। वर्मा जी, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। तुमने मुझे क्या कहा? वर्मा जी, क्या तुम बहरे हो? नहीं, बस तुम मुझे पहले अर्नव भैया बुलाती थी। पहले पहले था, अब है। नेहा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे नहीं चाहती? नेहा, पहले सब मेरी गलती थी, मैं बुरा था। जरूरत नहीं है। नेहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मुझे बताओगी क्या? यहाँ तक कि अदिति भी मुझे पहचान गई, लेकिन तुम देर तक मेरी पहचान नहीं पाए। नेहा, माफ करना, मैं अंधा था। अगर बस यही होता तो ठीक था। आखिरकार मेरा ये चेहरा पूरी तरह बदल गया है। लेकिन सगाई की दावत पर मैंने तुम्हें बताया था, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था, फिर भी तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अर्नव वर्मा, मैंने तुम्हें मौका दिया था। नेहा, मैं... बस करो, मुझे अभी भी ध्यान रखना है। राधा आंटी, तुम जाओ। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताना, मैं बगल में ही हूँ। 1 मिनट रुको, दरवाजा बंद कर दो। माँ और पापा, आप कहाँ हैं? प्रिया, तुम वापस आ गई। माँ, ये क्या हो रहा है? बेटी, हमारा परिवार दिवालिया हो गया है। क्या ये अर्नव वर्मा ने किया है? हाँ, तुमने इतने बुरे काम किए हैं, वह हमें कैसे बख्श सकता है? प्रिया, तुम डरो मत। कल तुम हमारे साथ पैतृक घर चलना, हमारा परिवार फिर से शुरू करेगा। क्या मतलब? क्या तुम कह रही हो कि हमारे पैतृक घर में अभी भी एक गुप्त संपत्ति है? नहीं, हमारे पास अभी भी है कई एकड़ जमीन और एक पुश्तैनी घर। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ वापस जाकर किसान बनूं? अगर हम सब परिवार वाले मिलकर काम करें
तो हम जरूर फिर से उठ सकते हैं। तुम क्या मजाक कर रही हो? अगर तुमने सगाई की दावत में बेवकूफ़ी न की होती तो मैं अपनी पहचान कैसे उजागर करती? अर्णव भैया ने मुझे बाहर निकाला, ये सब तुम्हारी वजह से है। प्रिया, माँ ने तुम्हें जानबूझकर परेशान नहीं किया। अब ये सब कहने का क्या फायदा जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तो यहाँ क्या कर रही हो? दफा हो जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। छोटी बहन, ये क्या हुआ? भैया, तुम आखिरकार वापस आ गए। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी एक बार फिर मदद करो। तुम क्या करना चाहती हो? मैं अर्णव वर्मा को हमेशा के लिए सिर्फ अपना बनाना चाहती हूँ। छोटी बहन, चिंता मत करो, भाई तुम्हें निराश नहीं करेगा। पानी, पानी। राधा आंटी, राधा आंटी, आओ। पानी पियो। प्रिया, नहीं, तुम नेहा हो। नेहा, मैंने तुम्हें प्रिया शर्मा समझा था और तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं तुम्हें मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। राधा आंटी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी इतना मत सोचिए। तुम पिछला सब भूलकर मेरी देखभाल कर रही हो। मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं तुमसे बस एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम अभी भी अर्णव के साथ रहना चाहती हो? लगता है वो अभी भी नहीं चाहता। जरूर मेरी वजह से है। राधा आंटी, आप ये क्या कर रही हैं? मैं आपके सामने झुककर माफी मांगना चाहती हूँ। राधा आंटी, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है। मेरे और अर्णव के बीच बहुत गलतफहमियां और छूटे हुए मौके रहे हैं। ये दूरियां एक दो दिन में खत्म नहीं हो सकते। तो अर्णव क्या करे कि आप उसे फिर से स्वीकार करें? अब जरूरत नहीं है। मैं इंतजार करूंगी, जब आपकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए फिर मैं अपना सामान पैक करके विदेश चली जाऊंगी और एक नया जीवन शुरू करूंगी। नेहा, जल्दी बताओ, ये सच नहीं है? तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, है ना? मैं कहाँ जाती हूँ, ये मेरा निजी मामला है। आगे से कृपया आत्मसम्मान रखें। नहीं, मैं नेहा को जाने नहीं दे सकता। मुझे उसे वापस लाना ही होगा। ये सब नेहा के पसंदीदा व्यंजन हैं। अगर मैं इन्हें अपने हाथों से बना सकूं तो वो बहुत खुश होगी। युवा मालिक, क्या आप ठीक हैं? क्या मैं आपकी मदद करूं? तुम मुझे छोड़ दो, मैं निश्चित रूप से कर सकता हूँ। मुझे तली हरी सब्जी बनाना सीखना ही होगा। युवा मालिक, अब और मत पकाओ, मैं डर गई हूँ। अगर डर लगता है तो बाहर जाओ। बहुत बुरा हुआ है कुमारी सिंघल, आप जल्दी जाकर देखिए, युवा मालिक अभी घर को उड़ाने वाले हैं। क्या? नेहा, मैं आ गया, तुम इसे जल्दी चखो। ये क्या है? ये तुम्हारी सबसे पसंदीदा तली हरी सब्जी है। अर्णव वर्मा, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? तुम्हें नफरत? मैं तुम्हें कैसे नफरत कर सकता हूँ? मैं तो बस एक तुम्हारी पसंदीदा डिश बनाकर तुम्हें खुश करना चाहता था। भले ही ये दिखने में थोड़ा खराब है, लेकिन पहली बार अनजान, फिर पहचान। अगली बार मैं इसे जरूर बेहतर बनाऊंगा। और अगली बार भी? हाँ, मैं अब से खाना बनाना सीखूंगा। जरूरत नहीं है वर्मा जी, आप ये सब किसी और पर खर्च करें। नेहा, क्या मैं कुछ भी करूं तुम मुझे माफ नहीं करोगी? मैं? दफा हो जाओ। अर्णव, ये बक्सा जरूर किसी ने बदला है। तुम झूठी औरत, मुझे मत छूना। हाँ, तुम कुछ भी करो, हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता।
युवा मालिक, आप और मत पीजिए। दूर हो जाओ। आज कोई मुझे परेशान मत करो। अरे ये बेकार आदमी। भाभी जल्दी दरवाजा खोलो, कुछ हो गया है, कुछ हो गया है। अदिति डरो मत, क्या हुआ है? मेरे भाई शायद ठीक नहीं हैं। वह बिस्तर पर बिना हिले डुले लेटे हैं। आप जल्दी जाकर उन्हें देखिए। उन्हें क्या हुआ है? मुझे नहीं पता, आप जल्दी मेरे साथ आइए। भाभी आप जल्दी देखिए। मेरे भाई को आखिर क्या हुआ है? अदिति चिंता मत करो, तुम पहले जाकर आराम करो। ठीक है। अदिति दरवाजा खोलो। अदिति अरे मेरे भोले भाई, मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकती हूँ। अदिति क्या तुम हो? नेहा, नेहा मत जाओ। तो वो बस ज्यादा पी चुका था। ये आदित्य वर्मा, पता नहीं किससे सीखा है। छोड़ो, सोफे पर ही एक रात काम चला ले। नेहा मत जाओ। अर्णव वर्मा छोड़ो मुझे। नेहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अर्णव वर्मा होश में आओ। नेहा, आखिर मैं क्या करूं ताकि तुम मुझ पर विश्वास करो? मैं क्या करूं ताकि तुम मुझ पर विश्वास करो? जब से मुझे अपनी याददाश्त वापस मिली है, तब से मैंने कभी आईने में देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मेरा ये रूप मैं खुद भी स्वीकार नहीं कर सकती। अर्णव, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जिससे प्यार करते हो वो अभी भी मैं ही हूँ? तुम चाहे जो भी बन जाओ, मेरे दिल में तुम हमेशा नेहा ही रहोगी। मैं जिससे प्यार करता हूँ वो हमेशा तुम ही हो। मेरा दिल भी कभी नहीं बदला। सच में? बेशक। मैं नहीं मानती। तो मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। नेहा, क्या तुम वापस जा रही हो? हाँ, मुझे वापस जाकर झपकी लेनी है। क्या तुम वापस नहीं जा सकती? नहीं। क्यों? सब जानकर भी पूछ रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। सुबह हो गई है और तुम अभी भी यहाँ हो। धन्यवाद चाचा। प्रिया, मैं उसे ले आया हूँ। देखो, क्या ये वही है? हाँ, ये आदित्य वर्मा ही है। तुम ये तस्वीर अर्णव वर्मा को भेज दो, वो इसे देखेगा तो अपने आप फंस जाएगा। क्या अर्णव वर्मा के लिए ये सब करना सही है? मैं पूरी तरह से अर्णव वर्मा के लिए नहीं हूँ। मैं नेहा सिंघल से बेहतर परिवार से हूँ और अधिक सक्षम हूँ, लेकिन हर कोई क्यों सिर्फ उसे प्यार करता है, मुझे नहीं। अगर मैं नेहा सिंघल को दर्द दे सकूँ तो कुछ भी करना मेरे लिए सही है। शाबाश मेरी छोटी बहन, तुम जो भी करना चाहोगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नेहा, तुम और खाओ। तुमने बहुत मेहनत की है। धीरे बोलो। ओ, अदिति कहाँ है? वह नीचे खाने के लिए क्यों नहीं आई? बुरी खबर, दूसरी बेटी गायब हो गई है। गायब कैसे हो गई? मुझे लगा दूसरी बेटी अभी कमरे में खेल रही थी। जब मैं उसे खाने बुलाने गई तो वो कमरे में नहीं थी। मैंने पूरा घर छान मारा है पर दूसरी बेटी का कोई निशान नहीं है। कैसे हो सकता है ऐसा? वो और कहाँ जा सकती है? तुम सब जल्दी ढूंढो।
भले ही पूरे सागर नगर को छान मारो और अदिति को ढूंढ कर लाओ। जी। युवा मालिक, क्या हुआ? अदिति की कोई खबर मिली? हमें दरवाजे पर दूसरी बेटी की गेंद मिली है। शायद वह गेंद लेने बाहर गई थी जब उसे अगवा कर लिया गया, पर आसपास के सभी कैमरे तोड़ दिए गए हैं, इसलिए दूसरी बेटी का पता नहीं लगा सकते। युवा मालिक, मेरी चिंता मत करो, ढूंढना जारी रखो। जरूरत नहीं है, अदिति को प्रिया शर्मा ने अगवा कर लिया है। तुम क्या कह रही हो? तुम क्या कह रहे हो? उसने मुझे भेजी है अदिति के अपहरण की तस्वीरें, और ये भी कहा है कि तुम कल इस जगह पर अदिति को बदलने जाओ। अगर तुम किसी और को साथ ले गए तो वो तुरंत बंधक को मार देगी। ठीक है, तुरंत वही करो जो वो कहती है। युवा मालिक, नहीं, आप नहीं जा सकते। वे नहीं छोड़ेंगे आपको और दूसरी बेटी को। हाँ, ये निश्चित रूप से एक जाल है। भले ही आप चाहे, वो अदिति को वापस नहीं आने देगी। तुम सब अब और मत बोलो, मैंने अपना मन बना लिया है। लेकिन नेहा, मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखना। लेकिन हम अभी अभी मिले हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। नेहा, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर वापस आऊंगा। तुम मुझे आखिर कहाँ ले जा रहे हो? मेरी बहन को क्यों नहीं छोड़ रहे हो? यहीं पर। अदिति, हिलो मत। मैं तुम्हारी मांग के अनुसार इस जगह आ गया हूँ, तुम उसे क्यों नहीं छोड़ रहे हो? अर्णव भैया, घबराओ मत, कितने दिनों बाद मिले। तुम बैठ भी नहीं रहे हो और पुरानी यादें ताज़ा नहीं कर रहे हो। प्रिया शर्मा, क्या तुम अपनी बात से मुकर रही हो? हाँ, तो क्या हुआ? तुम मेरा क्या कर लोगे? तो शुरू से ही तुम्हारा कोई इरादा नहीं था बंधकों की अदला बदली करने का? बेशक, इस छोटी कमीनी ने मेरी पहचान उजागर करवा दी। इस बदले को मैं जरूर पूरा करूंगी। तुमने अदिति के साथ क्या किया? बस तुम वादा करो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, तो मैं उसे छोड़ दूंगी। तुम सपना देख रहे हो? तो वो पक्का मर जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोई है? कौन हो तुम? तुम लोग, तुम्हें ये कैसे पता चला? मुझे छोड़ दो। आयुष शर्मा, मेरे युवा मालिक को तुरंत छोड़ दो, वरना मैं उसे अभी मार डालूंगा। ये कैसे हो सकता है? ये सब मैंने तुमसे सीखा है। मैं 3 तक गिनूंगा, हम एक साथ लोगों को छोड़ देंगे। ठीक है। 3, 2, 1। मेरी छोटी बहन को जल्दी छोड़ दो। तुम ठीक हो? मेरी चिंता मत करो, जल्दी अदिति को देखो। अदिति कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छिपाया है? अर्णव भैया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम इतने बेवकूफ हैं? अदिति वर्मा यहाँ नहीं है। हमने उसे छिपाया है एक ऐसी जगह पर जहाँ तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तुम्हें क्या चाहिए ताकि तुम उसे छोड़ दो? बहुत आसान है, तुम अभी हार मान लो। तुम बाकी लोग पीछे मत आना। मैं वादा करती हूँ कि कल सुबह अदिति वर्मा परिवार में आ जाएगी, लेकिन इस बार तुम्हें कोई चालबाजी नहीं करनी है, वरना मैं उसे शव खंडित होने दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। दूसरी बेटी सुरक्षित वापस आ गई है। अदिति, अर्णव कहाँ है? युवा मालिक, वह उसे क्या हुआ? उसे शर्मा भाई बहन ने अगवा कर लिया है। वो कहाँ है? जल्दी ढूंढो उसे। ये कौन सी जगह है? क्या तुम्हें वो जलता हुआ गोदाम याद है? गोदाम में एक गुप्त प्रयोगशाला थी। यही है। 1 साल पहले नेहा सिंघल और मैंने यही चेहरा बदला था। तुम क्या करना चाहती हो? छोटी बहन, मैं तैयार हूँ। क्या तुम मुझसे चेहरा बदलना चाहती हो? अर्णव भैया, मैंने पहले कभी नहीं देखा था कि तुम इतने मजाकिया हो। डरो मत, मैं बस तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। तुम सब आखिर क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हारे घुटने निकाल दूंगी और तुम्हें एक बेचारा लंगड़ा बना दूंगी। इस तरह हम दोनों हमेशा साथ रह सकते हैं। प्रिया शर्मा, क्या तुम पागल हो गई हो? मुझे छोड़ दो। भाई, अर्णव भैया,
क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? बस थोड़ी देर और सह लो, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। नेहा, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद इन 2 दिनों से आराम नहीं किया। असंभव। हाल ही में तो नौकर भी परेशान दिख रहे हैं। तुम अभी मुझसे झूठ बोल रही हो। आखिर क्या हुआ है? राधा आंटी, अर्नव, उसे क्या हुआ? उसे शर्मा भाई बहन ले गए हैं। मैंने पूरे शहर में कई दिनों से खोजबीन करवाई है, पर कोई खबर नहीं। राधा आंटी, कुछ नहीं, मुझे उठने में मदद करो। मैं अभी जाती हूँ 5 प्रमुख परिवारों को बुलाने। हमें अर्नव को वापस लाना ही होगा। आप सभी गंगानगर के 5 प्रमुख परिवारों के मुखिया हैं। आप सब जानते हैं कि हमारा वर्मा परिवार आसानी से मदद नहीं मांगता। इस बार स्थिति सचमुच गंभीर है। कृपया आप सब मेरी यह मदद जरूर करें। मैं आप सभी का पहले से धन्यवाद करती हूँ। श्रीमती, इतनी औपचारिकता न करें। कोई मदद चाहिए तो बस हमें बताएं, हम सब जरूर पूरी कोशिश करेंगे। हाँ। कृपया आप अपने सभी संसाधनों और माध्यमों का उपयोग करें। मेरे बेटे अर्नव का पता लगाने में मदद करें। अर्नव भैया, 3 दिन हो गए, तुमने अभी तक एक निवाला भी नहीं खाया। तुम मुझे चिंता से मार डालोगे। मेरे प्यारे, मैं तुमसे विनती करती हूँ, बस एक निवाला खा लो, ठीक है? दफा हो जाओ। अर्नव वर्मा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती? नहीं, तुम में इतनी हिम्मत है, तुम अभी मुझे मार डालो, मुझे और मत तड़पाओ। तो तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हें 100 साल तक जीना होगा, ताकि तुम दिन रात मेरे मनोरंजन के लिए उपलब्ध रहो। खाओ। सभी मुखिया, क्या कोई सुराग मिला? हम अब गंगानगर को पूरी तरह छान चुके हैं और तलाशी का दायरा पूरे देश में बढ़ा दिया है। फिर भी आपके बेटे का कोई निशान नहीं मिला है। राधा आंटी, सभी बुजुर्ग, कृपया आप सब एक बार फिर पूरी ताकत से ढूंढें। ये तीनों गायब नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन आप फिर से सोचिए, शर्मा भाई बहन क्या उनके पास कोई और जगह है जाने के लिए? उदाहरण के लिए, क्या शर्मा भाई बहनों की कोई गुप्त संपत्ति है? हाँ, एक जगह है, मैं उसे भूल ही गई थी। आज तुम काफी अच्छे थे अर्नव भैया। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि अब से हर दिन तुम ऐसे ही आज्ञाकारी रहोगे, अच्छे से खाओगे और सोओगे, ठीक है? बोलो, क्या तुम गूंगे हो? मुझे घूरने की हिम्मत कैसे हुई? क्या दिखा रहे हो अपनी महानता? और कोई बात नहीं, मुझे अर्नव भैया का ये लोहे जैसा दृढ़ स्वभाव पसंद है। यहाँ सिर्फ हम 2 ही हैं। मेरे पास बहुत समय होगा तो मैं धीरे धीरे तड़पाऊंगी, जब तक तुम मेरे सामने सर झुका ना दो। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ, तुम अच्छे से रहना। अर्नव, नेहा, अर्नव, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? मेरी परवाह मत करो, तुम मुझे लेकर दूर नहीं जा पाओगी। तुम जल्दी जाओ। नहीं, मैं तुम्हें जरूर बाहर ले जाऊंगी। तुम दोनों आज कोई भी भागने की मत सोचना। आयुष शर्मा, तुम दोनों कमीने अभी भी जिंदा हो। अगर तुम अर्नव भैया को मुझे वापस कर दो तो मैं सोच सकती हूँ कि तुम्हें आसानी से मरने दूँ। तुम नेहा को जाने दो। अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो मैं तुरंत
जीभ से जान दे दूंगा। तुम काटो, तब मैं तुम दोनों की राख को एक को उत्तरी ध्रुव में बिखेर दूंगी और दूसरे को दक्षिणी ध्रुव में फेंक दूंगी। मैं तुम दोनों को भूत बनकर भी साथ नहीं रहने दूंगी। तुम एक पागल हो। मैं पागल हूँ तो क्या हुआ? भैया, इस कमीनी को पकड़ कर लाओ। तुम क्या करने वाले हो? पास मत आओ। नेहा, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें अपनी आंखों से उसे मरते हुए देखना चाहती हूँ। रुक जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मैं हार नहीं मानूंगी। तुम दोनों तुरंत शर्मा भाई बहन को पुलिस थाना भेज दो। जी। नेहा सिंघल, अर्णव वर्मा, मैं भूत बनकर भी तुम्हें श्राप दूंगी। मुझे छोड़ दो। नेहा, नेहा, तुम जल्दी जाओ। नेहा, अर्णव, मैं यही हूँ, जल्दी उठो। अर्णव, नेहा, तुम ठीक हो? अर्णव, मैं ठीक हूँ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। इस बार हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। पर मेरे पैर तो बेकार हो गए हैं। मैं तुम्हें जिंदगी भर बोझ नहीं बना सकता। तुम जाओ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। हम इलाज करवा सकते हैं या कृत्रिम अंग चुन सकते हैं। हमने इतनी मुश्किलों का सामना किया तब जाकर हम साथ हुए। इस बार मुझे दूर मत धकेलो, ठीक है? नेहा सही कह रही है। माँ, मैं नालायक बेटा हूँ। मैंने आपको परेशान किया। आपकी सेहत कैसी है? तुम मेरी चिंता मत करो। नेहा है ना, मेरी यह दिल की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है। तुम बस आराम से ठीक हो जाओ। हमें जरूर कोई रास्ता मिलेगा तुम्हें फिर से खड़ा करने का। हम संभल कर। अर्णव, मैं ठीक हूँ। तुम भी आराम करो। मैं ठीक हूँ। ये ऑपरेशन बहुत सफल रहा। अब मैं दौड़ सकता हूँ और कूद सकता हूँ, तो तुम चिंता मत करो। भाई और भाभी मेरे साथ खेलते रहो। आओ।